दिल के साथ आपकी खिदमत में कुछ बातें अर्ज करनी है। लॉ की तरफ जाना चाहता हूँ कि इंडियंस कहते हैं कि हमारी जो ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 60% बढ़ गई है एक साल में, अब कुछ $4 अरब है। वो से लेके हमारे कई केमिकाजे ड्रोन्स तक उनको बड़े पसंद आए हैं और वो खरीदना चाह रहे हैं। और में बहुत अच्छे तरीके से कि मुश्किल हालात से हम गुजर रहे हैं, माशी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, IMF की मुश्किल तरीन शराइत हैं, कर्जा। एट द एंड ऑफ द डे जो भी लोग इसके बारे में बात करते हैं, पहली बात तो यह कि लाइल्मी की बुनियाद पे लोगों को बहुत ज्यादा या तो इल्म नहीं है या वो भी ऐसे भी अशखास हैं जो पाकिस्तान को दफाई एतबार से कमजोर देखना चाहते हैं। इंडिया तो ओपनली पैसे लगाता है, डोवल तो ऑन रिकॉर्ड भी है कि जी अगर मुंबई होता है तो फिर बलोचिस्तान भी टूट सकता है, एंड इट्स नो सीक्रेट। साइप्रस प्रेसिडेंट भारत आए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइप्रस प्रेसिडेंट और पीएम मोदी एक सेल्फी भी खिंचा रहे हैं। अब दोस्तों इस पूरे में अगर आप देखें तो साइप्रस और भारत के बीच में की पैक्ट साइन हुए, डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, ट्रेड। इसके अतिरिक्त भारत और साइप्रस ने अपने रिश्तों को अपग्रेड करते हुए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की श्रेणी में भी डाल दिया है। अब इसके साथ साइप्रस ने बड़ा इंटरेस्ट शो किया। बजट कम करना चाहिए, ये कहें कि जी आपके थ्रेट जो है वो कम हो चुकी है, लिहाजा आपको कुछ और बजट कम करना चाहिए। जो फिजूलियात लिखी हुई हैं उनको जल्द से जल्द किताब से निकाल दिया जाए, ताकि जो इज्तिमाई तौर पर कौम को गुमराह किया गया कि मुल्क वसाइल से मालामाल, वसाइल से मालामाल, वसाइल से मालामाल, वसाइल। मैं एक चीज देख रहा था, दुनिया में अब सिर्फ 4 मुल्क है जिनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 2 और मोर, जिसमें इंडिया इज वन ऑफ देम। तो इंडिया, चाइना, US और फ्रांस है विथ 4 एयरक्राफ्ट। बरतानिया के पास भी नहीं है। वक्त एक खौफ के आलम में रहें कि इंडिया हमला कर देगा, इंडिया हमारे से ये कर देगा, एक दफा तय कर लेना कि भी कितना लड़ना है। और कोई मुल्क जापान के पास भी नहीं है। सो इंडिया इज इन दैट सेंस आप कह सकते हैं इंडिया इज लाइक अ मेजर नेवी नाउ। और अगर पहले इंडिया ने ना, नरेंद्र मोदी के पहले 10 साल जो थे ना, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज और पूरे मैक्रो लेवल पे इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इकोनॉमिकली ना उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे। अब वो वापस आए हैं कॉमन पब्लिक की तरफ, मिडिल क्लास की तरफ। अब कि वो चीनी प्रोफेसर जिनके बारे में कहा जाता है कि ये मुस्तकबिल का हाल बता देते हैं, प्रोफेसर जियांग, उन्होंने ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक की फहरिस्त के अंदर सरे फहरिस्त है जो इस वक्त तबाही के दहाने के ऊपर हैं और जिनका बहैसियत मुल्क सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। क्या कहा प्रोफेसर साहब ने? मरने का मकाम है पाकिस्तान की फौज के लिए। तो हमारे तो खतरात जो हैं वो काफी शदीद हैं और संजीदा हैं, उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। करे हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, स्ट्रेंथन करे। पाक स्टडीज की किताब के अंदर जो तो आप इस वक्त जो हालात का तकाजा है उसको समझने की कोशिश करें। अच्छा, आपके मुल्क के आसपास जैसे भारत है, अफगानिस्तान है, कोई भी कहीं मसला हल नहीं हो गया कि आप। और नेवी जो है वो उसने पाकिस्तान की नेवी को इनसाइड द पोर्ट्स रखा, बाहर नहीं निकली। ये वो तादाद नहीं मालूम, लेकिन जो इस डील की मालियत है वो $629 मिलियन बताई जाती है। डील हुई उसके बारे में बात कर रहे हैं और इंडोनेशिया के साथ शायद फाइनलाइज हो जाएगी। एकदम से जो है वो ब्राह्मोस जो है ऑल वर्ल्ड फेवरेट और फेमस जो है मिसाइल बन चुका है। गुज़श्ता साल मई के महीने में पाक भारत झड़पों के बाद जो जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ब्राह्मोस मिसाइल इस्तेमाल किए और पाकिस्तान के एयर बेसिस को उन्होंने कामयाबी से निशाने भी बनाया, लेकिन इस झड़प के बाद जो ब्राह्मोस है इसकी मार्केट बहुत ज्यादा बन गई। और ये वो जन्नाटेदार थप्पड़ है कि अगर किसी जर्नैल को महसूस हो तो उसे खुद से शर्म आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह आप अफगानिस्तान के साथ मामला चूंकि ठीक नहीं हुए तो आप अभी वहां पे फेंस लगा रहे हैं, दिफाई काम बहुत सारा हो रहा है, जहां छोटे छोटे किले थोड़े थोड़े फासले पे बन रहे हैं ताकि आप बॉर्डर का पूरी तरह दिफा कर सकें और ये दहशतगर्दों का आना जाना रोका जा सके। तो खर्चे तो पहले से कहीं ज्यादा हैं और भारत का बजट हमसे कई गुना ज्यादा है, सो आपको वो भी ध्यान में रखना है। लेकिन की फॉर देयर सिक्योरिटी के लिए, और फिर दे फाइंड के वही चीज़ अगर हम वैसी ही चीज़ अगर अमेरिका से लेते हैं तो एक तो महंगी बहुत, सर्विसिंग की कॉस्ट बहुत, मेंटेनेंस कॉस्ट, फंस जाते हैं। से बेचारे नेवी वाले कह रहे हैं हम इतने तैयार बैठे हैं, हमको चांस ही नहीं मिल रहा कि कुछ करें। इन द नेक्स्ट एक्शन दे वांट देयर शेयर, व्हिच मींस दैट दे विल अटैक कराची। यही हुआ है ना, कराची।
माशी तरक्की बहुत मजबूती से और बहुत बेहतर अंदाज से की। 8% अभी भी उसका ग्रोथ रेट है, जो कि ये एक स्ट्रेंथ है भारत की, जिसको कि मोदी ने इस्तेमाल किया दुनिया के अंदर एक नया भारत का चेहरा दिखाने के लिए। लाइक दिस, सो इट मींस कि देयर इज अ के साथ में ब्रह्मोस डील तो इंडिया ने साइन कर ली है। अब हम कुछ महीनों के अंदर इंडोनेशिया के साथ में भी ये डील साइन कर लेंगे। इंडोनेशिया के साथ में टॉक्स बिल्कुल फाइनल स्टेज के ऊपर पहुंच चुकी है। ये अपने बड़ी टाइट सिचुएशन है ड्यू टू हमारे इकोनॉमी इज नॉट पिकिंग अप, और इकोनॉमी पिकअप नहीं करेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो गुर्बत बढ़ेगी। कि वो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो नेवी चीफ की उनके आई थिंक जा रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि हमें बार बार कहते थे नेवी चीफ कि कब हमें मौका मिलेगा पाकिस्तान के खिलाफ। है जिसके पास कोई और रास्ता नहीं है, जो बड़े लोग हैं वो टैक्स से बच जाएंगे, उनको बड़ी बड़ी सब्सिडियां मिल जाएंगी, लेकिन इस बजट से कोई आवाम तवक्को ना रखें तो कहा जा रहा है अच्छा है, क्योंकि ये IMF का बजट। तो उन्होंने बात की कि जी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये तो लेटे हुए हैं IMF के सामने, और ये पी के टन होते हैं, नशे में होते हैं, शाम होते ही इनको फिर कुछ पता नहीं चल रहा होता। मैं कहता हूँ अमेरिका के साथ अब एक दो बार चीजें ले लेना तो उसके बाद वो आप चुंगल में फंस जाते हैं उनके। इंडिया इज नॉट लाइक दैट। आपके हमसाये में मशरक में एक मुशरिक दुश्मन जो 5 गुना बड़ा है आपसे, 6 गुना बड़ा आबादी के लिहाज से और फौजों के लिहाज से 5 गुना बड़ा है, और अब पाकिस्तान के 3 साल के बजट के बराबर वो सिर्फ पिछले 1 साल में असलहा खरीद चुका है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। भारत ने मुआशी तो डू यू रियली थिंक कि इंडिया इज इंटरेस्टेड कि अगली दफा नेवी को इस्तेमाल करना चाहता है? जस्ट एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में है, मैंने कहा वहां से। बेरोजगारी बदतरीन किस्म की, महंगाई बदतरीन किस्म की, और बदतरीन किस्म के टैक्सेस, जो लोग टैक्स तो लोगों से इंक्लूडिंग मी मुझसे। बड़ी टाइट सिचुएशन है ड्यू टू हमारे इकोनॉमी इज नॉट पिकिंग अप, और इकोनॉमी पिकअप नहीं करेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो गुर्बत बढ़ेगी, जॉब्स नहीं मिल रहे लोगों को। और अब अगर आपके लिए यूके जाना मुश्किल हो गया तो आप सोचिए कि अभी तो आप जिंदा हैं क्योंकि आपकी रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स मिला के आपके जो इंपोर्ट्स हैं मोर और लेस कवर हो जाते हैं। 3 जॉब्स नहीं मिल रहे लोगों को, और अब अगर आपके लिए यूके जाना मुश्किल हो गया तो आप सोचिए कि अभी तो आप जिंदा हैं क्योंकि आपकी रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स मिला के आपके जो इंपोर्ट्स हैं मोर और लेस कवर हो जाते हैं।